हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन। बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आया है। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकंड ऑर्बिट, है ना, n इज इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो, आपको वेवलेंथ निकालनी है। आपको डी ब्रॉगली पता है, लैम्डा होता है h अपॉन एम वी। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो दिया नहीं है ना यार, तो आप मोमेंटम निकाल नहीं सकते। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के टर्म्स में 2m ई, है ना, ई के। ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रोटॉन दिया है आपको, आपको प्रोटॉन का मास पता है। सॉरी, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, सॉरी। आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है। आपको एनर्जी का भी आपको फॉर्मूला पता है। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। जेड लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एन कितना दिया बेटा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसको आप डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 3.4। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ये इसकी एनर्जी आ गई। अब आपको पता है लैम्डा होता है h अपॉन एम वी या h अपॉन पी। इन प्लेस ऑफ p में क्या पुट करूंगा, √2m के ई या ई के, सॉरी चलो सॉरी यार, ई पुट कर देता हूँ। ठीक है, एनर्जी 2m ई। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है, आपको बस एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻4 अपॉन √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, बट हो गया, अपन ट्राई करते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक, 6.63 इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, कुछ अभी कैंसिल नहीं हो रहा। पार्डन माय राइटिंग, मैं बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय, अच्छा अब देखो, जैसे 16 है तो 16 से बाहर क्या निकल जाएगा, 4। अच्छा पहले अपन डेसिमल हटा देते हैं। जैसे इसका एक डेसिमल हटा तो ये 91 हो गया, इसका डेसिमल हटा 34, इसका डेसिमल हटा ये 16 हो गया। अपॉन 10 आएगा तीनों से, तो अपॉन 1000 हो गया। 1000 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 31 और 19, 31 प्लस 19 आपका हो गया, दोनों नेगेटिव हैं, 40। ये हो गया 50, और 50 प्लस 4 54। ठीक है, तो पहले मैं पावर कर देता हूँ। ये हो जाएगा √2 इंटू 91 इंटू 34 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻54। ये इतना बाहर आ गया। ठीक है, इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √ऑफ। अब थोड़ा सा ना मैं राउंड ऑफ करूंगा, ठीक है, बुरा मत मानना, क्योंकि राउंड ऑफ मैं कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसा कर दूँ, 91 को मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर सॉल्व नहीं होगा। 100 मतलब 10⁻², और 34 को मैं 30 मान लेता हूँ। इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने घटा दिया, क्योंकि आपका आंसर अप्रॉक्स उतना ही जाएगा। तो अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो इससे 10⁻² में से 2 कटेगा तो ये जाएगा 10⁻⁻52। और ये 34 को मैंने 30 मान लिया तो एक और जाएगा, तो हो जाएगा 51, है ना। नहीं यार, फिर थोड़ा दिक्कत होगी, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, 90 मान लेता हूँ 91 को। तो एक कटेगा, और 34 को मैं मान लेता हूँ 40, सपोज 40 मान लिया मैंने। ठीक है, इंटू 16 इंटू 10⁻⁻54। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आ, अगर आप अच्छे से करोगे तरीके से तो आपका आंसर आने में बिना कैलकुलेटर के आपका आंसर नहीं आएगा, दिस आई कैन गारंटी यू। लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.63
इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये 2 0 जाएंगे, इससे कट आएगा तो 52 बच जाएगा, तो ये बचेगा √2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻52। अगर मैं पावर काटूंगा तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26। और -26 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप बचेगा 6.63 को आप 6 मान लो, ठीक है। 6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻26 अपॉन, अंडर रूट निकालो, 9 का 3 आ गया, 4 का 2 आ गया, 16 का 4 आ गया, और बचा √2। तो √2 कितना होता है, 1.4 समथिंग होता है, तो इसको भी 2 ले लेते हैं, 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको मैंने काटा रहा, ठीक है। 6 से काटो, ये 3 1 3 2 ये कट गया पूरा। अब ये कितना बचा, ये बचा 1/8 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 26, ये आपका 4 बचा -8, ठीक है। अब इसको करो 1/8 को आप डिवाइड करो, तो आपका आएगा 1/8 हो जाएगा, डेसिमल से 0.1, फिर बचा 2 0 8 2 12 इंटू 10⁻⁻8, या फिर ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻9। तो ये आपका आंसर आ गया वेवलेंथ। अब क्योंकि वेवलेंथ है तो इसको आप नैनोमीटर में लिख दो, 1.2 नैनोमीटर। तो राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ जाएगा, वैसे करोगे तो आपका आंसर में दिक्कत जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।